हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कोड विद वेद। और आज की इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे पोर्टफोलियो वेबसाइट फॉर ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और हम लोग यूज करेंगे एंगुलर 19 लेटेस्ट वर्जन ऑफ द एंगुलर। और हम बैकएंड यूज करेंगे एक जेसन सर्वर जो कि हमें फेक एपीआईज प्रोवाइड करेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एंगुलर का वर्जन चेक करेंगे, तो एनजी वर्जन। तो हमारे अभी इंस्टॉल्ड है 18th वर्जन और हमें 19th वर्जन इंस्टॉल करना है। तो npm इंस्टॉल @angular CLI @19। तो हमारे सिस्टम पे लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंगुलर इंस्टॉल्ड हो रहा है। तो मैंने एनजी वर्जन चेक किया और हमारे सिस्टम पे अब 19th वर्जन ऑफ द एंगुलर CLI इंस्टॉल्ड है। सो इट इज़ अ लेटेस्ट वन। ओके, अब चलिए हम लोग ओपन करते हैं कोड। यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, एनजी न्यू पोर्टफोलियो नाम रखते हैं, माई पोर्टफोलियो। ये क्या करेगा, हमारा एक सैंपल प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा और हम लोग यूज करेंगे SCSS। सर्वर साइड रेंडरिंग यूज नहीं करेंगे। सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए हम कोई एक नया प्रोजेक्ट फ्यूचर में क्रिएट करेंगे, जिससे मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल सर्वर साइड रेंडरिंग का प्रोवाइड करूंगा। मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ वीडियो। तो इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया है। इसको हम प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर चलते हैं, CD माई पोर्टफोलियो, और इसको हम विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट के सैंपल डेट फाइल्स क्रिएट होकर रेडी हो गई हैं। ओके, या यू कैन सी ऐप डॉट कंपोनेंट्स फाइल्स हमारा यहाँ क्रिएटेड है। इसको हम लोग रन करेंगे। प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हम लोग ng सर्व की कमांड देंगे। अब हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड हो रहा है। बिल्ड होकर ये हमारे लोकल होस्ट 4200 पर रन कर रहा है। तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, लोकल होस्ट 4200 पे। यहाँ पे हमारा सैंपल प्रोजेक्ट रेडी हो गया है। ओके, तो यू कैन सी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट को क्लीन करेंगे। तो क्लीन करने के लिए हमें सबसे पहले ये जो हमारा HTML लिखा हुआ है ऐप डॉट कंपोनेंट पे, इसको हम लोग रिमूव करेंगे और यहाँ पे एक टेस्ट लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट क्लीन हुआ। हम लोग टेस्टिंग इस प्रोजेक्ट में नहीं करेंगे। ओके, यूनिट टेस्ट, तो इसको डिलीट कर देता हूँ, इस फाइल की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, चल के अपने प्रोजेक्ट को देखते हैं। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट एक बिल्कुल क्लीन रेडी स्टेट में स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, इसके लिए मैंने HTML रेडी किया हुआ है। आपको बस चैट जीपीटी पे जाना है और कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे देनी है, क्रिएट HTML फॉर ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोर्टफोलियो यूजिंग SCSS। तो यहाँ आपको पूरा पूरा एक HTML मिलके रेडी हो जाएगा। इसको हम लोग पूरा कॉपी कर लेते हैं। ठीक? मैं यहाँ पे HTML पूरा नहीं क्रिएट करूंगा, एक बेसिक HTML मैं ले ले रहा हूँ। इसके बाद जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो हम लोग इस वीडियो में करेंगे। यहाँ पे आप सिंपल, यहाँ पे आप देखिए एक हेडर लिया है। हेडर्स में हमारी अबाउट, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स, इनकी लिंक दी हुई है। ठीक है, उसके बाद हमारा नीचे फुटर है। फुटर में हमारा बस एक सैंपल टेक्स्ट है कॉपीराइट का। ओके, उसके बाद मेन सेक्शन जो है वहां पे हमारा नाम है, हमारे बारे में थोड़ा सा है। उसके बाद फिर से अबाउट मी में है, स्किल सेक्शंस हैं, प्रोजेक्ट सेक्शन है और कॉन्टैक्ट सेक्शन है। ये तो ये हमारा एक मल्टीपल सेक्शंस यहाँ पे हैं। ये एक सिंपल HTML है जो आप बना सकते हो। और अगर आपको नहीं बना तो आप चैट जीपीटी पे आप कमांड दीजिए, आपको HTML मिलके रेडी हो जाएगा। ओके, तो यू कैन सी हमने HTML पेस्ट किया, बट अभी हमारे पास CSS नहीं है। तो इसकी CSS हमें कहाँ से मिलेगी, कहीं से मिलनी चाहिए, बट ऐसा क्या है, क्यों नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है हमें फिर से कमांड देनी पड़ेगी। तो चलिए फिर से HTML एंड CSS इस कमांड को यूज करते हैं।
ओके, तो इसने हमारा इस बार HTML के साथ-साथ SCSS भी क्रिएट कर दी। इस SCSS को हम लोग कॉपी कर लेंगे, ओके? इसको कॉपी करना है और अपने SCSS फाइल में पेस्ट करेंगे, ओके? अब देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट कैसा दिख रहा है। तो यू कैन सी अब हमारे प्रोजेक्ट में एक अच्छा डिज़ाइन आ चुका है। कॉन्टैक्ट सेक्शन में डिज़ाइन सही से नहीं आया है, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसको हम लोग स्क्रैच से क्रिएट करेंगे अपने लिए, ठीक है? तो इसकी CSS मैं लिख देता हूँ जल्दी से। ये अब देखते हैं, ऐसा नहीं। इस कॉन्टैक्ट सेक्शन को हम लोग स्क्रैच से बनाएँगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसको रिफैक्टर करना। और बाद अभी हम लोग स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें एपीआईज़ का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि जो डेटा है वो हमारा बैकएंड से आएगा। तो चलिए सबसे पहले हमें हेडर सेक्शन को रिफैक्टर करना है। तो उससे हम लोग ng जनरेट कंपोनेंट और एक कंपोनेंट फ़ोल्डर के अंदर हम लोग एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा हेडर, ओके? तो हमारा हेडर कंपोनेंट क्रिएट हो गया। अब जो हेडर का HTML यहाँ पे है वो पूरा-पूरा हम लोग कट करेंगे और ले जाएँगे अपने हेडर्स के अंदर यहाँ पे। और इसको हम लोग इम्पोर्ट करेंगे, जो हमने कंपोनेंट क्रिएट किया है इसको अपने ऐप कंपोनेंट में यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेंगे। जब इम्पोर्ट कर लेंगे तो हम लोग इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ऐप हेडर। तो यहाँ से हमने रीयूज़ कर लिया अपने हेडर को, ओके? अब इसके बाद हम लोग फुटर को भी एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? एक नया कंपोनेंट क्रिएट करना है फुटर। अब फुटर कंपोनेंट हमारा क्रिएट हो गया। अब हम फुटर का जो HTML है वो भी हम लोग यहाँ से रिफैक्टर करके फुटर कंपोनेंट में लेके जाएँगे और यहाँ पेस्ट करेंगे, ओके? और इस फुटर कंपोनेंट को हम लोग अपने ऐप डॉट कंपोनेंट में इंपोर्ट करेंगे। और इसको हम लोग अब यूज़ कर सकते हैं अपने ऐप डॉट कंपोनेंट के HTML फाइल में ऐप हाइफन फुटर लाइक दिस। या अगर आपको ये नहीं करना है यूज़ तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सेल्फ क्लोजिंग टैग यूज़ कर सकते हो। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके चेक करते हैं। कि यू कैन सी हमारा यहाँ ये रिफैक्टर हो चुका है हेडर और फुटर भी। बट इसकी CSS अगर आप देखो तो ये CSS यहाँ पे अब यहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि CSS हमारी जो है वो ऐप डॉट कंपोनेंट्स में है। तो इसके लिए हमें ये CSS को या तो हमें ग्लोबल में ले जाना पड़ेगा और या इसकी CSS को हम इसके कंपोनेंट में ले जाएँ। तो अभी के लिए हम लोग इसको स्टाइल कॉमन CSS है तो इसको हम लोग यहाँ पे जो स्टाइल डॉट CSS फाइल है वहाँ पे कॉमन यूज़ कर लेते हैं। अब देखते हैं ये फिर से हमारा प्रॉपर फॉर्मेटेड हो चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक होम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो पिन कर लेते हैं और एक नया ओपन करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट और यहाँ पे हम लोग ng न्यू एक कंपोनेंट बनाएंगे होम कंपोनेंट, ओके? अब होम कंपोनेंट में हम क्या ले जाएंगे, तो ये मेन के अंदर हमारा जितना भी पोर्शन है इसको हम लोग होम कंपोनेंट में लेके जाएंगे अभी के लिए। और होम कंपोनेंट को भी हम लोग रिफैक्टर करेंगे। ये हमारा होम कंपोनेंट आ गया
और ऐप पे जाएंगे, ऐप डॉट कंपोनेंट पे, यहाँ हम होम कंपोनेंट को इंपोर्ट करने के बाद मेन के अंदर यहाँ हम लोग ऐप होम इसको यूज कर लेंगे। इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट जो है रिफैक्टर होता जा रहा है। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, हम लोग ये अबाउट मी, तो ये अबाउट मी वाला सेक्शन है, इसको रिफैक्टर करेंगे। ओके, एक नया कंपोनेंट क्रिएट करेंगे फिर से, क्योंकि एंगुलर में एक चीज हमें याद रखनी है, ये कंपोनेंट बेस्ड फ्रेमवर्क है, तो हमें जितना भी पॉसिबल हो चीज़ों को मॉड्यूलर करना है। तो कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है कि ये रिफैक्टर हो सकती है एक नए कंपोनेंट में, तो आप उसको नए कंपोनेंट में डालो और उसको यूज़ करो। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक नया कंपोनेंट बनाएंगे अबाउट मी। अब इसी के साथ सारे कंपोनेंट्स हम लोग क्रिएट कर लेते हैं और एक स्किल्स का हम लोग बनाएंगे, स्किल्स। उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट्स का सेक्शन बनाएंगे। ओके, उसके बाद हम लोग एक कॉन्टैक्ट मी का सेक्शन बन कंपोनेंट बनाएंगे। इसको अब रिफैक्टर कर लेते हैं जल्दी से। तो हम अपने होम कंपोनेंट में अबाउट मी सेक्शन है, इसको कट किया और अबाउट मी में ले जाके पेस्ट किया। स्किल्स को हम स्किल्स में सेंड करेंगे। प्रोजेक्ट का जो सेक्शन है उसको कट करके हम लोग प्रोजेक्ट्स के HTML में लेके जाएंगे, लाइक दिस। उसके बाद जो हमारा होम कंपोनेंट है, यहाँ पे अब अगर देखें तो हमारा ये कॉन्टेक्ट मी का सेक्शन अभी यहाँ पड़ा हुआ है, इसको हम लोग यहाँ से कट करेंगे और इसको ले जाएंगे हम लोग कॉन्टैक्ट मी में। ओके, यहाँ हम लोग पेस्ट करेंगे लाइक दिस। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मेट हो चुका है होम कंपोनेंट। अब यहाँ पे हमें रखना है ऐप होम। सबसे पहले हमें सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो अबाउट मी कंपोनेंट, स्किल्स कंपोनेंट, प्रोजेक्ट कंपोनेंट, कॉन्टैक्ट मी कंपोनेंट, सारे कंपोनेंट्स यहाँ आ गए। यहाँ पे हमने सबसे पहले ऐप डॉट अबाउट मी को लिया, उसके बाद स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, कॉन्टैक्ट मी। ओके, ये हमारे सारे कंपोनेंट्स जो रिफैक्टर मैंने किए थे वो आ गए यहाँ पे। चलते हैं, ये देखिए ये हमारा रिफैक्टर हो चुका है। तो अब हम लोग इसको और बेटर करेंगे यूआई को। तो उसके लिए हम लोग टेलविंड सीएसएस को इंस्टॉल करेंगे। ओके, टेलविंड सीएसएस फ्रेमवर्क गाइड में जाएंगे एंगुलर में और इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। तो टेलविंड सीएसएस हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट हो गई, टेलविंड डॉट कॉन्फ़िग फाइल हमारी यहाँ रेडी हो गई। इसके बाद हमें इसको रिप्लेस करना है, एंगुलर के लिए सेटअप करना है और ये सेटअप हो गया। इसका मतलब है एसआरसी फोल्डर के अंदर HTML और TS फाइल जो भी है हमारी, उनको प्री प्रोसेस पोस्ट प्रोसेस करना है। ओके, इसके बाद हम अपने स्टाइल डॉट CSS फाइल में जाएंगे और वहाँ फर्स्ट लाइन पे हमें इंपोर्ट करना है टेलविंड CSS की हेल्पर क्लासेस। ओके, और हमारा रेडी हो गया टेलविंड CSS का सेटअप। चलिए, हमारा प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट को हम एक बार दोबारा स्टार्ट करेंगे टेलविंड सीएसएस कॉन्फ़िगर करने के बाद। तो लेट्स सी हमारा टेलविंड सीएसएस इंस्टॉल्ड हुआ है या नहीं। के लिए हम लोग बीजी ब्लू, तो ये क्लास टेलविंड सीएसएस की है, इसको अप्लाई करते हैं। अगर ये ब्लू हो गया है, नहीं हुआ है राइट, तो चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। क्लास कलर टेक्स्ट रेड, तो रेड करते हैं। ये हमारा कलर रेड हो गया है, इसका मतलब टेलविंड सीएसएस का कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। इसको रिमूव करते हैं हम अभी के लिए। अभी यहाँ पे सब कुछ बेटर लग रहा है, तो हमें सबसे पहले अपना नेम यहाँ पे चेंज करना है हेडर में जाके। तो हेडर फाइल कंपोनेंट्स में जाएंगे, यहाँ हम अपना नाम लिखेंगे कोड विथ वेब। ठीक है, इसको हमने चेंज कर दिया। इसके बाद हम होम कंपोनेंट में आए और यहाँ लिखा है वेद प्रकाश। ओके, यहाँ पे हमने अपनी डिटेलिंग दी। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद यहाँ पे देखना, इस बटन और जो हमारा ये पैराग्राफ है डिटेल में, इसमें काफ़ी कंजेस्टेड है, तो उसके लिए हमें एक यहाँ पे मार्जिन टॉप देना है। ठीक है, ओके। क्या प्रॉब्लम हुई, मार्जिन टॉप नहीं? ये भी नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्लास तो मैंने लगाई है, इसको इंस्पेक्ट करते हैं। क्लास लगा दी है। डिस्प्ले मार्जिन हमारा काम नहीं कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। वर्क टॉप एक्स, नो व्हाई इट शुड वर्क। ओके, तो ट्राई करते हैं कुछ और। यहाँ पे हम मार्जिन ना देके, मार्जिन टॉप इस पे ना देके इस पे देते हैं, क्लास मार्जिन बॉटम 4। लेट्स सी, अभी यहाँ पे गैप आ चुका है। ओके, सेम हम लोग इस हेडिंग पे भी कर लेते हैं, क्लास मार्जिन बॉटम 4। ओके, तो अभी ये ठीक हो गया है, यहाँ पे जो हमारा स्पेसेस आ चुके हैं। इसके बाद जो हमारा ये अबाउट मी सेक्शन है, हमें इसको बोल्ड करना चाहिए। ओके, तो चलते हैं हम अपने अबाउट मी कंपोनेंट पे, यहाँ पे क्लास लगाएंगे फॉन्ट बोल्ड। ओके, लेट्स सी। सेम कॉन्टेक्ट मी पे भी हम लोग क्लास फॉन्ट बोल्ड लगाएंगे। ओके, यस। स्किल्स एंड प्रोजेक्ट्स पे भी करते हैं सेम चीज, क्लास फॉन्ट बोल्ड एंड देन ऑन स्किल्स class font bold. Okay, that's fine, looks good. Okay, अबाउट मी सेक्शन पे हम लोग थोड़ा सा कंपोनेंट कंटेंट और डालते हैं। okay? या एक काम करते हैं, हेल्प लेते हैं चैट जीपीटी की। ओके, यहाँ पे राइट अ पैराग्राफ अबाउट फॉर ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, हमें यहाँ से कंटेंट आएगा। ओके, आई डोंट नो व्हाई।
और सॉफ्टवेयर इंजीनियर में भी वो कंटेक्स्ट लेके चल रहा है। ठीक है, इसको हम लोग कॉपी करते हैं और अपने अबाउट मी सेक्शन में डाल देते हैं। पे पेन डालते हैं। लेट्स सी हाउ इट्स लुक। सही दिख रहा है। आई थिंक हमें इसका विड्थ चेंज करनी चाहिए, ये काफ़ी वाइड लग रहा है। ठीक है, तो हम अपने मेन कंपोनेंट होम कंपोनेंट्स में जाएंगे और यहाँ इस पूरे सेक्शन को एक ड्यू के अंदर लेंगे। ठीक, और क्लास लगाएंगे फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर पैडिंग एक्स जितनी भी दे सकते हैं। ठीक, और मैं अभी इसको रिस्पॉन्सिव नहीं लगा रहा हूँ। ओके, रिस्पॉन्सिव नहीं बना रहा हूँ। फ्लेक्स कॉलम लाइक दिस। तो अभी ये हमारा कुछ बेटर लग रहा है। अब चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट को कार्ड में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो चलिए क्रिएट करते हैं एक कार्ड। क्रिएट अ प्रोडक्ट कार्ड यूजिंग HTML एंड CSS एंड Tailwind CSS। ओके, कॉपी किया और हम अपने प्रोजेक्ट सेक्शन में जाके ये रिप्लेस कर दिया। ओके, देखते हैं कैसा दिखता है। नाउ इट्स लुक गुड। ओके, तो आई थिंक हमें की आवश्यकता नहीं है। हम इसको इस तरीके से, हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया। ओके, अब इसको हमें रिप्लेस करना है प्रोजेक्ट नेम से, और यहाँ पे व्यू डेमो, तो हम लोग रिप्लेस करेंगे व्यू डेमो से। और यहाँ में कार्ड की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हैं एंगुलर नोड जेएस। मतलब यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि हम लोगों ने क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की है। ओके, प्रोजेक्ट नेम। अब यहाँ पे हमें देखिए क्या हो रहा है, ये सेम HTML 2 बार रिपीट हो रही है, तो इसे इसे भी हम लोग रिफैक्टर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए एक कंपोनेंट और बनाएंगे। प्रोजेक्ट कार्ड। तो हम लोग अपने प्रोजेक्ट कार्ड में गए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो ये हमारा HTML है ये पूरा, इसको हम लोग कॉपी करेंगे, यहाँ से कट करके अपने प्रोजेक्ट कार्ड में लेके जाएंगे। ओके, और यहाँ हम लोग इसको हटा देते हैं।
और इंपोर्ट करेंगे प्रोजेक्ट कार्ड कंपोनेंट को। ओके, नाउ यहाँ हम लोग ऐप प्रोजेक्ट कार्ड को इंपोर्ट कर लेते हैं 3 टाइम 4 टाइम्स, जो भी हमें ज़रूरत हो। ओके, रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट नेम्स आ गए। ओके, यहाँ डेमो से हम लोग अपनी लिंक दे सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के डेमो का, और यहाँ प्रोजेक्ट की हम लोग इमेज बना सकते हैं, कोई भी इमेज आप डाल सकते हो। इस तरीके से हमारा होम पेज रेडी हो गया है। अब हमें बनाना है कॉन्टैक्ट मी। कॉन्टैक्ट मी को कैसे कर सकते हैं, तो थोड़ी सी CSS यहाँ कॉपी करेंगे। इस CSS को हम लोग कॉपी करेंगे और जाएंगे पेस्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक, अभी कैसा दिख रहा है? नाउ इट्स लुक गुड। हम लोग पैडिंग देंगे 2। लेट्स सी हाउ इट्स लुक नाउ। नाउ इट्स गुड। थोड़ी सी पैडिंग कम करेंगे, लेट्स 20। फॉन्ट बोल्ड हमारा है। ओके, टेक्स्ट लार्ज, टेक्स्ट LG करते हैं, टेक्स्ट ब्लैक। नाउ इट्स लुक गुड। अब हमें अपना फॉर्म को फॉर्मेट करना है। ओके, तो इसके लिए हम लोग फिर से चैट GPT का यूज़ करेंगे। क्रिएट कॉन्टैक्ट मी फॉर्म यूजिंग टेलविंड CSS। ओके, तो हम लोग पूरा कॉपी करेंगे। चलते हैं अपने कोड में, से हटाएंगे। लेट्स सी हाउ इट लुक्स। अभी ये बढ़िया लग रहा है। ओके, तो इस बटन को हम लोग जो W फुल है 50 करते हैं। बटन में क्लास फ्लेक्स कर जस्टिफाई सेंटर। ओके, बटन हमारी सेंटर में आ। पैडिंग देंगे X में 20 की, Y में 4 की। बटन भी रेडी हो गई। तो इस तरीके से हमारा पोर्टफोलियो डिज़ाइन हो चुका है। ओके, इसके कॉन्टैक्ट फॉर्म पे हम लोग थोड़ा सा पैडिंग ज़्यादा दे रखे हैं, इसको हम लोग 16 करेंगे। ओके, होम कंपोनेंट में होम कंपोनेंट में जाएंगे और यहाँ हम लोग एक मार्जिन देंगे, क्लास मार्जिन बॉटम 4। ओके, अब यहाँ पे गैपिंग आ चुकी है। नाउ इट्स लुक गुड। तो डिज़ाइन पार्ट हमारा पोर्टफोलियो का रेडी हो चुका है। अब हम नेक्स्ट इसको करेंगे बैकएंड इम्प्लीमेंटेशन। अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट में अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट में
बैकएंड का सेटअप करेंगे तो हम लोग यूज़ करेंगे फेक जेसन सर्वर। तो अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट में एक फेक जेसन सर्वर इंस्टॉल करेंगे जिसका यूज़ हम लोग फेक एपीआईज में करेंगे। ठीक है, चलिए इंस्टॉल करते हैं एक जेसन सर्वर। हमारा जेसन सर्वर हमारा इंस्टॉल्ड हो गया। अब चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। डॉक्यूमेंटेशन पे ये बोल रहा है हम लोगों को एक db.json फाइल क्रिएट करनी है। ओके, चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं और हम लोग db.json फाइल यहाँ क्रिएट करेंगे। न्यू फाइल db.json और यहाँ हम लोग पेस्ट कर दिए जेसन फाइल। तो यहाँ पे ये जो भी एरेज में है वो एक डेटा है, यही यहाँ से रिटर्न होता है। ओके, तो अभी के लिए एम्प्टी कर देते हैं। जब हम लोग क्रिएट करेंगे डेटा तो अभी फॉर्मेट करेंगे। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमें अपने एनपीएस सर्वर को स्टार्ट करना है, जेसन सर्वर को। ओके, यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया तो इसे db.json फाइल नहीं मिल रही है। ये क्या रीज़न हो सकता है? ये cd src अब चलाते हैं। ओके, तो src फोल्डर में हमारी फाइल है, इसलिए हमें src फोल्डर में चलाना पड़ेगा। अब हमें कुछ डेटा इसमें डालना है। ओके, डेटा हमारी क्या होगी? स्किल्स। एक स्किल का एरे हम यहाँ लेंगे। ओके, उसमें नेम डालेंगे और लाइक एंगुलर एक्सपीरियंस। ओके, 10 ईयर। ओके, लाइक दिस। रिएक्ट 5 ईयर। नोड जेएस 5 ईयर। ओके, डॉट नेट 10 ईयर। और क्या है हमारा एक्सपीरियंस में हमारी वेबसाइट में? HTML CSS HTML CSS SQL 8 ईयर। ऐसे करके हम लोग अपनी एक्सपीरियंस यहाँ पे डाल दिए। ओके, अब अगर हम लोग जाएंगे अपने, ये हमारी फेक एपीआई क्रिएट हो गई। अगर इसको अगर आप कॉल करोगे तो देखो यहाँ पे डेटा हमें रिटर्न हो रहा है जो भी हमारी db.json फाइल में। इस तरीके से हमारी एपीआई क्रिएट हो गई। अब हमें नेक्स्ट चाहिए प्रोडक्ट्स, प्रोजेक्ट्स। नेम ई कॉमर्स ऐप URL डेमो URL। ओके, तो yz.com डिटेल। थोड़ी सी डिटेल अपने प्रोजेक्ट की यहाँ देनी है तो हम लोग यहाँ डाल देते हैं। के बाद इन्वेंटरी ऐप हो गया हमारा। ओके, नेक्स्ट हमारा हो गया पोर्टफोलियो। इस तरीके से हमने स्किल्स ऑफ प्रोजेक्ट का सेक्शन कर लिया।
और देखते हैं, कॉन्टैक्ट मी, यहाँ पे हम लोग कॉन्टैक्ट मी का एक एरे रख लेते हैं और इसमें कोई डेटा नहीं रहेगा। जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो यहाँ डेटा आके स्टोर होगा। ओके, और यहाँ अबाउट सेक्शन रखते हैं। ओके, यहाँ नेम रहेगा वेद प्रकाश शॉर्ट शॉर्ट इन्फो ऑन इन्फो। ओके, तो ये हो गया। तो हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं डेटा ऑन इन, तो ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। ओके, अब इस डेटा का यूज़ करेंगे हम लोग डायनेमिक कंटेंट लोड करने में अपने एप्लीकेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना डेटा फेच करेंगे अबाउट सेक्शन का। तो उसके लिए अगर हम यहाँ जाएँ तो ये हम अबाउट एपीआईज़ जो है देखिए, ये हमें डेटा रिटर्न कर रही है। तो इस एपीआई को हम लोग कॉल करेंगे और जो डेटा आएगा उसको हम लोग शो करेंगे अपने एप्लीकेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एनजी जनरेट सर्विस करेंगे, एचटीटीपी सर्विस एक क्रिएट करेंगे। अब ये सर्विस हमारी क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे गेट अबाउट हो। ठीक है, इसको कॉल करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक एचटीटीपी क्लाइंट हम लोग यूज करेंगे और उससे हम लोग इंजेक्ट करेंगे एचटीटीपी क्लाइंट की हेल्प से। ठीक है, ये एचटीटीपी क्लाइंट का यूज होता है किसी भी एपीआई को कॉल करने के लिए। यहाँ से हम रिटर्न करेंगे एचटीटीपी डॉट गेट और यहाँ हम लोग यूआरएल डालेंगे। तो हमारी एपीआई का यूआरएल है ये हमारा एपीआई का यूआरएल है। इसको हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे और जो यहाँ से रिटर्न होगा वो हम लोग वहाँ पे शो करेंगे। अब इस एचटीटीपी सर्विस को हम अपने अपने होम कंपोनेंट पे इंजेक्ट करेंगे यूज करने के लिए। एचटीटीपी सर्विस इंजेक्ट एचटीटीपी सर्विस, हमारी जो एचटीटीपी सर्विस है वो यहाँ इंजेक्ट हो गई है। अब जब हम एनजी ऑन इनिट हमारा जो लाइफ साइकिल इवेंट है उस पे हम क्या करेंगे, इन्फो करके एक एलिमेंट लेंगे और इसमें दिस डॉट एच टी पी सर्विस और जो हमारी यहाँ से इन्फो आई उसको हम सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने पे हमें एक रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इस रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे, इन्फो में असाइन कर लेंगे। ओके, और अगर आपको प्रिंट करना है कंसोल डॉट लॉग इन्फो, तो इसे हम लोग देख सकते हैं कि हमें डेटा क्या मिल रहा है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ये डेटा फेच करने का कोड राइट कर लिया है। अब इसको हम लोग देखते हैं आउटपुट हमारा सही आ रहा है या नहीं। तो कुछ प्रॉब्लम है, इंस्पेक्ट करेंगे क्या प्रॉब्लम है। ये बता रहा है एचटीटीपी क्लाइंट को हमने प्रोवाइड नहीं किया है एज ए इंजेक्टर। ओके, तो हमें क्या करना है, ऐप डॉट कन्फिग फाइल में हम लोग जाएंगे और यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे एचटीटीपी क्लाइंट। ओके, लाइक दिस, ये हो गया। अब चेक करते हैं। तो हमारा एपीआई कॉल जा रही है, यहाँ पे ये देखो हमारी एपीआई कॉल गई सर्वर पे और सर्वर से हमें डेटा रिटर्न हुआ और उस डेटा को हमने कंसोल पे यहाँ प्रिंट करा लिया, लॉन्ग इन्फो शॉर्ट इन्फो नेम। अब इसका यूज़ हम लोग डेटा में
करेंगे। तो चलते हैं हम अपने होम कंपोनेंट में, यहाँ पे होम कंपोनेंट पे आ गए हैं। यहाँ हम लोग जो ये नेम है, यहाँ इस नेम को हटाएँगे और हम लोग यूज़ करेंगे इन्फो, जो हमने एक इसमें डेटा स्टोर करा है और यहाँ पे हम लोग तो ओ डॉट डॉट तो इस तरीके से हमारा डेटा आ चुका है। अब यहाँ पे आप देखो एक एरर आ रही है कि नेम अनडिफाइन है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एचटीएमएल पहले हमारी लोड हो जा रही है और तब तक हमारा डेटा अभी सर्वर से आया नहीं है। इसको करने के लिए क्या करना है, जब तक हमारा डेटा नहीं आता है सर्वर से, तब तक हम इसको लोड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, @info @if के अंदर जब तक हमारा इन्फो नहीं आ जाता है, तब तक हम अपना ये सेक्शन नहीं लोड करेंगे। तो अब चलते हैं, देखते हैं एरर आ रही है या नहीं। अभी एरर नहीं आ रही है। जैसे ही हमें डेटा आता है, ये हमारा सेक्शन लोड हो जाता है। ठीक है, तो हमने इन्फो अपना फेच कर लिया। अब हम ये सेम वर्क करेंगे अपने अबाउट कंपोनेंट पे। ओके, तो चलिए हम लोग अपने अबाउट कंपोनेंट में चलेंगे और यहाँ पे हम लोग फिर से इन्फो वेरिएबल लेंगे और एचटीटीपी सर्विस इंजेक्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग ng ऑन नीट फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एचटीटीपी सर्विस का जो गेट इन्फो फंक्शन है, उसको हम लोग कॉल करेंगे और यहाँ से हमें एक रिजल्ट आएगा। इस रिजल्ट को हम लोग स्टोर करेंगे इन्फो में। ओके, ठीक है। अब हमें यहाँ से डेटा हमारा सर्वर से आ चुका है। अब इसको हम लोग अपने एचटीएमएल में यूज करेंगे यहाँ पे। ओके, इसको यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पे इन्फो डॉट लॉन्ग इन्फो चल के देखते हैं। अब ये डेटा हमारा जो आ रहा है वो फिर से सर्वर से आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम इशू है, राइट? जो हमारा ये सेक्शन है, अभी डेटा लोड नहीं हुआ है, तो ये अनडिफाइन है। उसके लिए हमें क्या करना है, हम इसको फिर से @if के अंदर करेंगे। तो जब तक हमारा सर्वर से डेटा नहीं आएगा, ये हमारा लोड नहीं होगा। ओके, हिडन रहेगा। तो हमने अपना अबाउट सेक्शन जो है वो सर्वर से लोड कर लिया है। नेक्स्ट अब हम लोग स्किल्स को एपीआईज के थ्रू फेच करेंगे और यहाँ पे डायनेमिक इसको राइट करेंगे। ओके, तो चलिए अपने हम स्किल्स सेक्शन में चलते हैं और यहाँ पे तो हम लोग स्किल्स एरे लेंगे एक। ओके, हमने एक एम्प्टी स्किल्स एरे डिफाइन कर दिया। ng ऑन इट पर हमें एपीआई कॉल करनी है। एपीआई कॉल करने के लिए हमें एचटीटीपी सर्विस को इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने इंजेक्ट कर लिया। अब हमें एचटीटीपी सर्विस में अपनी स्किल्स को फेच करने का एपीआई क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं गेट स्किल्स और यहाँ पे हम लोग रिटर्न करेंगे एपीआई कॉल स्किल की। ओके, तो यहाँ पे हमें अबाउट की जगह पे स्किल्स लिखना है। ओके, तो ये हमारी एपीआई कॉल हो गई स्किल्स के लिए। चलिए इसको हम लोग अपने स्किल्स कंपोनेंट में राइट करते हैं। तो एच टी टी पी सर्विस
डॉट गेट स्किल्स, और इसको हम लोग सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद हमें रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को हम लोग स्किल्स एरे में स्टोर करेंगे। ओके, इसको रीडिफाइन करते हैं। यहाँ ये बोल रहा है कि हमारा जो स्किल्स है वो एरे है, और यहाँ पे हमें जो रिटर्न हो रहा है वो रिजल्ट हो रहा है। तो चलिए इसको हम अपने यहाँ पे इसका टाइप डिफाइन करेंगे, एनी एरे की। यहाँ से हमें एक एरे रिटर्न होगा इस एपीआई से। ओके, अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसको हम लोग कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे, एक बार देखेंगे कि हमारा डेटा करेक्ट आ रहा है या नहीं। डेटा हमारा स्किल्स का हमें नहीं मिला, ऐसा क्यों? तो चलिए अपने जेसन सर्वर पे देखते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम है, हमने स्पेलिंग गलत लिखी हुई है db डॉट जेसन में। यहाँ पे हम लोग इसको डबल एल के। अब हमारा एपीआई कॉल सक्सेस होना चाहिए और यहाँ पे हमें डेटा आ गया। ओके फाइन। अब जब डेटा हमारा आ गया तो हम इसको प्रिंट करेंगे यहाँ पे। तो इसको हम हटाएंगे और इस पे एक लगाएंगे एट द रेट फॉर लूप, और वो लूप चलेगा हमारे स्किल्स एरे पे, और इसको हम लोग एक लूप के अंदर लेंगे। जैसे ही हमने इसको लूप के अंदर लिया, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आइटम डॉट नेम, जो हमारा स्किल है उसका नाम यहाँ से आ जाएगा। अब हम इसको देखते हैं, तो ये जो डेटा हमारा सर्वर से आ रहा है वही यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद हमें यहाँ पे एक ब्रैकेट के अंदर लिखना है ईयर्स एक्सपीरियंस, और यहाँ कितने ईयर का एक्सपीरियंस है हमें, आइटम डॉट एक्सपीरियंस हमने किस प्रॉपर्टी में लिया हुआ है, EXP। ओके, तो इसको हम लोग लाइक दिस। अब ये हमारा प्रॉपर आ चुका होगा यहाँ पे, एंगुलर 10 ईयर्स एक्सपीरियंस लाइक दिस। ओके, हमने इसको फॉर्मेट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होना चाहिए प्रोजेक्ट का डेटा लेके आने का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, प्रोजेक्ट का डेटा लेके आते हैं। तो प्रोजेक्ट की हमारी एपीआई क्या होगी, तो db डॉट जेसन में जाएंगे प्रोजेक्ट्स नाम से। ओके ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपनी एचटीटीपी सर्विस में जाएंगे और यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे गेट प्रोजेक्ट्स। ओके, और ये क्या करेगी, रिटर्न करेगी इस डॉट एच टी टी पी डॉट गेट एनी टाइप का एरे। हम लोग इसको टाइप में अभी कन्वर्ट करेंगे आगे चल के। तो फिर से हम अपना प्रोजेक्ट का एपीआई का यूआरएल देंगे, और यहाँ स्किल्स की जगह पे प्रोजेक्ट्स होगा, तो हमें प्रोजेक्ट्स एपीआई हमारी कॉल होगी। ओके, अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स कंपोनेंट में चलेंगे। यहाँ पे हम लोग अपना एक प्रोजेक्ट एरे क्रिएट करेंगे, ng on init फंक्शन पे हम लोग क्या करेंगे, http सर्विस का वो फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे जो हमें प्रोजेक्ट की लिस्ट देगा। दिस डॉट http सर्विस गेट प्रोजेक्ट्स डॉट सब्सक्राइब, यहाँ से हमें रिजल्ट आया। इस रिजल्ट को हम लोग प्रोजेक्ट्स में स्टोर कर लेंगे। ओके, अब हमें यहाँ इसको कंट्रोल कर लेना चाहिए टू चेक। ओके,
यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट की लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। इसका हम लोग प्रोजेक्ट का डिटेल है, इसको कॉपी करके हम लोग अपने db.json में डाल लेते हैं। अभी गार्बेज टैक्स हमारा हमारा पड़ा हुआ है। ठीक है? अब हमारा प्रोजेक्ट्स का डेटा यहाँ आ चुका है। अब इसे हम अपने HTML में डालेंगे। तो हम .html फाइल में जाएंगे और यहाँ से इस कार्ड को यहाँ सिंगल करेंगे और इसको फॉर लूप में लेके जाएंगे। इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट यहाँ लोड हो चुका है और ये प्रोजेक्ट हमारा अभी 3 प्रोजेक्ट्स हमारे हैं, तो तीनों यहाँ आ रहे हैं। ओके, अब जो प्रोजेक्ट का डेटा है वो हम यहाँ कैसे पास करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक यहाँ पे मॉडल फोल्डर क्रिएट करेंगे। ओके, एक फोल्डर क्रिएट करेंगे मॉडल। अब यहाँ पे इसके अंदर हम लोग एक फाइल बनाएंगे प्रोडक्ट डॉट टीएस। यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट सरफेस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में हमारा क्या होगा, नेम होगा जो होगा स्ट्रिंग टाइप का। ओके, उसके बाद हमारा चलते हैं यहीं चेक कर लेते हैं, डिटेल और यूआरएल होगा। ओके, डिटेल हमारी स्ट्रिंग टाइप की है और प्रोजेक्ट का जो यूआरएल है वो हमारा स्ट्रिंग टाइप का है। ये हमने मॉडल क्रिएट कर लिया। इस मॉडल को अब हम लोग यूज़ करेंगे ऐसे। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट कंपोनेंट पे। अब यहाँ जो हमने एनी दिया हुआ है इसको हम लोग कर सकते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट टाइप का एरे है। ओके, सेम हम जो हमारी गेट प्रोजेक्ट एपीआई है ये, इस पे भी हम लोग एनी की जगह पे प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं, प्रोडक्ट का एरे। ठीक, आप स्किल्स के लिए भी आप बना सकते हो सेम। अब हम यहाँ आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हम अपने इस प्रोडक्ट कार्ड कंपोनेंट में प्रोडक्ट कार्ड कंपोनेंट है उसमें प्रोडक्ट की डिटेल सेंड करें यहाँ से। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हम लोग एंगुलर का रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल यूज करेंगे। चलिए हम कॉन्टेक्ट कंपोनेंट में चलेंगे हम लोग। तो यहाँ सबसे पहले हमें इंजेक्ट करना है फॉर्म बिल्डर। और हमें यहाँ पे रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल इंपोर्ट करना है। इसके बाद हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म। वो कैसे बनेगा, दिस डॉट बिल्डर। इसके अंदर हम लोग एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, हमारे फॉर्म में जो भी फील्ड्स हैं वो यहाँ पे रहेंगी। यहाँ बिल्डर के अंदर हमारा एक ग्रुप क्लास होता है, इसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट पास करेंगे। अब यहाँ पे हमारी वो प्रॉपर्टीज होंगी जो हमारी फॉर्म की प्रॉपर्टीज है, जो भी प्रॉपर्टीज हम लोग यूजर से इंटर कराना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या चाहिए, हमें नेम चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू नेम रख दिए और इसको रख दिया वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है। ओके, फिर उसके बाद हम लोग ईमेल रखते हैं, इसको भी हम लोग रिक्वायर्ड रखते हैं। इसके बाद हमारी क्या फील्ड है, मैसेज। मैसेज ये भी हम लोग रिक्वायर्ड रखते हैं।
तो हमारा फॉर्म हो गया रेडी। इसके बाद हमें इस फॉर्म को कनेक्ट करना है अपने HTML से, तो उसके लिए हमें कैसे जाना करना पड़ेगा, अपने हम HTML फाइल में जाएंगे और यहाँ पे जो हमारा फॉर्म है इसको हम लोग क्लियर करेंगे जैसे, और यहाँ पे प्रूफ डालेंगे अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म। इससे हमारा जो फॉर्म है वो बाइंड हो गया इस फॉर्म से। अब यहाँ पे इस फील्ड को हमें बाइंड करना है, जो नेम प्रॉपर्टी है इसको बाइंड करना है अपने फॉर्म की प्रॉपर्टीज से। तो उसको कैसे करेंगे, फॉर्म कंट्रोल नेम देंगे यहाँ पे, और इसमें डालेंगे नेम। ओके, नेम यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल नेम, यहाँ पे डालेंगे ईमेल मेल, और इस पे डालेंगे फॉर्म कंट्रोल नेम मैसेज। तो इस तरीके से हमने अपनी तीनों फील्ड्स को बाइंड कर लिया है अपने HTML से। अब जब भी हम इस पे एक क्लिक इवेंट लगाएंगे और ऑन सेव फंक्शन कॉल करेंगे जब भी बटन को क्लिक करेंगे, और उस बटन को हम लोग यहाँ फंक्शन को हम लोग क्रिएट कर लेंगे और कंसोल डॉट लॉग करेंगे। कॉन्टैक्ट बटन क्लिक। तो चलिए देखते हैं कि हमारी हम जब अगर सेंड मैसेज पे करेंगे तो हमारी कॉन्टैक्ट बटन क्लिक कॉल हो रहा है। ठीक है, तो हमारा इवेंट बाइंड हो गया। अब जैसे मैंने इसमें अपना नाम डाला वेद, ईमेल डाला वेद@, ठीक, यहाँ मैंने डाला हाय मैसेज। अब इसको क्लिक किया तो हमें यहाँ पे अपना डेटा मिलना चाहिए जो हमने फॉर्म में डाला है। ठीक, तो वो कैसे मिलेगा, यहाँ पे जाएंगे और जो हमारा ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है डॉट वैल्यू, इसको हम प्रिंट करते हैं। ओके, लेट्स सी, हमें ये डेटा हमें मिल गया। इस तरीके से हमारा फॉर्म सक्सेस हो रहा है। ओके, अब हमें क्या करना है, अगर ये फॉर्म वैलिड नहीं, यानी किसी ने अपना नाम नहीं दिया, तो ये बटन डिसेबल करना है। तो उसको कैसे कर सकते हैं, हम लोग अपनी बटन पे जाएंगे, यहाँ पे इस बटन पे, और इस पे एक डिसेबल इनपुट लगाएंगे और कॉन्टैक्ट फॉर्म इनवैलिड। ओके, अगर ये फॉर्म इनवैलिड है तो बटन हमारी डिसेबल्ड होगी। चलिए देखते हैं। हाँ, ये बटन हमारी डिसेबल्ड है, तो इसकी कलर, इसका कलर भी चेंज होना चाहिए आई थिंक। ओके, तो यहाँ पे हमें जो क्लास है वो कंडीशनल लगानी पड़ेगी। तो ng की क्लास के, तो इसे हम क्लास भी डायनेमिक करनी पड़ेगी। तो क्लास डॉट, हमें ये जो बीजी बैकग्राउंड ब्लू करना है वो हम कब कब करेंगे, जब हमारी जो फॉर्म है वैलिड हो। ओके, वैलिड। ओके, और ये फोकस भी हटाते हैं, और अगर ये इनवैलिड है तो हम यहाँ पे ग्रे कलर देंगे। ओके, लेट्स सी, अभी हमारा बटन कलर नहीं आ रहा है, ग्रे, ग्रे ये रहेगा। ये अभी हमारा
डिसेबल्ड है। जब हमने यहाँ पे नेम दिया तो जैसे ही हमने यहाँ पे तीनों चीज़ें डाल दी, हमारा फॉर्म वैलिड हो गया, तो हमारी बटन एक्टिव हो गई। और जब हम क्लिक करेंगे बटन पे तो हमारा ये फंक्शन कॉल होगा। अब हमें क्या करना है, इसको इस डेटा को हमें सेंड करना है अपने जेसन सर्वर पे, एपीआई पे। जब हम यहाँ पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो डेटा यहाँ पे जाके कॉन्टेक्ट मी में सेव हो जाएगा। तो कैसे कर सकते हैं इसको, अपनी एचटीटीपी सर्विस में जाएंगे, यहाँ पे एक ऐड कॉन्टैक्ट मी फंक्शन बनाएंगे, ओके। और ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा दिस डॉट एचटीटीपी, एक पोस्ट एपीआई कॉल करेगा और उसका यूआरएल होगा, हम लोग चेक कर लेते हैं अपने db.json फाइल में, कॉन्टैक्ट मी एरे, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये यूआरएल हो गया, इस पे पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी। अब यहाँ पे हमें डेटा देना है, ठीक है, डेटा, एनी डेटा, और यहाँ पे हम लोग डेटा अपना दे देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारी ये पोस्ट रिक्वेस्ट रेडी हो गई है। अब हम अपने फॉर्म पे जाएंगे, यहाँ पे हमें अपनी एचटीटीपी सर्विस को इंजेक्ट करना है। सबसे पहले एचटीटीपी सर्विस इंजेक्ट, एचटीटीपी सर्विस इंजेक्ट हो गई। अब हम अपनी एचटीटीपी सर्विस को कॉल करेंगे और इसमें हम लोग जो डेटा है हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म का, वो हम यहाँ से पास कर देंगे और इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, ओके। और यहाँ अलर्ट दे देंगे, मैसेज सेंड, ओके। चलिए चेक करते हैं। मैं अपना नाम डालता हूँ, वेद, अपना ईमेल आईडी डाली, मैसेज लिखा हाय, यहाँ से सेंड किया, मैसेज मुझे आ गया सेंड का। और अब हमारा डेटा जो है वो सेव्ड हो जाना चाहिए db.json फाइल में। यू कैन सी हमारा यहाँ डेटा स्टोर हो गया। अब जैसे ही हमारा डेटा सेव हुआ, इसके बाद हमें ये फॉर्म क्लियर कर देना चाहिए। तो क्या करेंगे इसके लिए, पे कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट रीसेट फंक्शन को हम लोग कॉल कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं फिर से, आए, जैसे ही हमने यहाँ कॉल किया मैसेज सेंड हुआ और हमारा फॉर्म रीसेट हो गया। इस तरीके से हमने अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट कर ली। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपकी कोई क्वेरी हो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको की क्वेरी रिजॉल्व करूंगा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग this was all about this video. If you like this video, please hit the like button and do share and subscribe our YouTube channel Code with Ved. And if you have any query, you can comment here or you can send messages on Insta or Twitter. Thank you for watching. We will meet in the next video. Till then, take care and keep learning.